डेंगू के कहर से बिहार करा रहा है। बिहार के 38 जिलों में डेंगू ने अपना पांव पसार दिया है। कई नए वेरिएंट के साथ डेंगू सामने आया है और डेंगू जानलेवा भी साबित हो रहा है। हालांकि राज्य के तमाम सरकारी हॉस्पिटलों में निःशुल्क डेंगू जांच और इलाज की व्यवस्था है, बावजूद इसके जो डेंगू वार्ड हैं उसमें पैर रखने की जगह नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस साल बिहार डेंगू के चपेटे में है, कहर में है और डेंगू के कारण कई सारी मौतें भी हुई हैं। डेंगू को लेकर राज्य सरकार हालांकि अलर्ट होने का दावा कर रही है, पर जिस तरह की व्यवस्था सरकारी हॉस्पिटलों में देखने को मिल रही है, जो डेंगू के स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं उसमें तिल रखने की भी जगह नहीं है। अर्थात मरीजों की तादाद ज्यादा है और संख्या कम है। मरीजों को मच्छरदानी मुहैया कराया गया है, साथ ही साथ फ्री रक्त जांच और डेंगू के इलाज में आने वाली दवाएं भी सरकारी हॉस्पिटलों में मुफ्त में दी जा रही है। लेकिन डेंगू के मरीजों को हॉस्पिटलों में जो सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। साफ सफाई की बात करें तो पटना नगर निगम के 15 दिनों से चल रही हड़ताल जो अब समाप्त हो गई, उसके कारण पटना में हालात और भी बदतर हो गए हैं। डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज पटना के बाद मुंगेर में पाए गए हैं, जहां कई हॉस्पिटलों को स्पेशल डेंगू वार्ड में तब्दील किया गया है। पटना की बात करें तो पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीएमएस और एम्स में स्पेशल डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। रक्त जांच की भी स्पेशल व्यवस्था है, साथ ही साथ मरीजों के केयर के लिए भी स्पेशल यूनिट तैयार किए गए हैं। पर जो व्यवस्था सरकार की तरफ से किया गया है वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, यानी मरीजों की तादाद काफी ज्यादा है और व्यवस्था उसके सामने नगण्य है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अधिकांश मरीजों को बैरंग बिना इलाज कराए हॉस्पिटलों से वापस लौटना पड़ रहा है, जिसका फायदा निजी हॉस्पिटल उठा रहे हैं। निजी हॉस्पिटलों में डेंगू के मरीजों से मनचाहा पैसा उगाही किया जा रहा है। बिहार में ब्लड बैंक की बात करें, रक्त अधिकोष की बात करें तो सरकारी स्तर पर जयप्रभा है और तमाम हॉस्पिटलों के पास अपने रक्त अधिकोष है। बावजूद इसके पटना जैसे शहर में अगर कोई डेंगू का मरीज है और उसे प्लेटलेट्स की आवश्यकता है तो दलालों के ही संपर्क में जाना पड़ता है। ऐसे में कई रेयर ग्रुप के ब्लड ग्रुप के लिए आपको मुंहमांगी कीमत तक देनी पड़ती है। हर एक साल डेंगू का कहर होता है और सरकार दावा करती है कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पटना में जब डेंगू ने कहर बरपा दिया है तब गली मोहल्लों में गाहे बगाहे मच्छर मारने वाली दवाओं का छिड़काव और फॉगिंग की भी व्यवस्था की गई है, पर यह भी पर्याप्त नहीं है। पटना के अधिकांश जो मोहल्ले हैं, जो स्लम इलाके हैं, वहां पर मच्छरों ने कहर बरपा रखा है। डेंगू के कहर को रोकने की दिशा में सरकारी दावे कागजों पर ही नजर आ रहे हैं, पर वास्तविकता की धरातल पर सिर्फ वीवीआईपी इलाकों में ही मच्छर मारो अभियान, सफाई अभियान और तमाम अभियान नजर आ रहे हैं। अगर समय रहते सरकार नहीं चेती, व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त नहीं किया गया, साफ सफाई की व्यवस्था में नगर निगम के कर्मचारियों को ज्यादा तल्लीनता से नहीं लगाया गया तो पटना में डेंगू और विकराल रूप धारण कर सकता है और मौत का सबब बन सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पटना ही, बिहार के तमाम जिलों में डेंगू ने अपने डंक मारने शुरू कर दिए हैं और इसका असर भी दिखने लगा है। इस बार डेंगू के कई सारे नए वेरिएंट आए हैं, जिसमें मरीज को न बुखार लगता है, न सर्दी खांसी होती है और न शरीर पर चकत्ते निकलते हैं। बावजूद इसके शरीर में ऐंठन होती है, दम फूलने लगता है और मरीज एकाएक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां से उसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। डेंगू के प्रति सजगता जरूरी है, सतर्कता जरूरी है, साफ सफाई भी जरूरी है, लेकिन सरकार को अपनी एजेंसियों के माध्यम से इस पर बड़ी पहल करने की जरूरत है। देखते रहिए बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।